संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट के आक्रामक बल्लेबाज अपने शानदार बैटिंग और विकेट कीपिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हाल ही में उनकी कुछ कमजोरियां सामने आई है। आइए जानते हैं क्या है वो कमियां। तेज गेंदबाजी के खिलाफ सैमसन का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। बाउंसर और शॉर्ट पिच गेंदें उन्हें परेशान करती है। 140 किलोमीटर पर घंटा की गेंद के खिलाफ उन्होंने तकनीकी कमजोरी सामने लाई है, जिससे वो अक्सर विकेट गंवा देते हैं। फिनिशर की भूमिका में भी सैमसन का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। अगर सैमसन अपनी तकनीक और मानसिकता पर काम करे तो वो तेज गेंदबाजी के खिलाफ और फिनिशर के रूप में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। संजू सैमसन के पास टैलेंट है। अगर वो इन कमजोरियों पर काम करे तो उनका भविष्य भारतीय क्रिकेट में उज्जवल हो सकता है। संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट टीम के उन खिलाड़ियों में से एक है जिनसे लगातार बड़े प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। उनका प्रतिभा और स्वाभाविक आक्रामकता उन्हें खास बनाती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी निरंतरता पर सवाल उठते गए हैं। हाल ही में T20 मैच के दौरान उनके प्रदर्शन को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है, खासकर तेज गेंदबाजी के खिलाफ उनकी कमजोरी और फिनिशर की भूमिका में उनका संघर्ष। सैमसन के बल्लेबाजी का स्टाइल आक्रामक है, लेकिन जब बात कच्ची गति की आती है तो उनकी तकनीकी कमियां सामने आ जाती है। कई बार देखा गया है कि वो तेज गेंदबाजी की बाउंसर और शॉर्ट पिच डिलीवरी के खिलाफ संघर्ष करते हैं। जब गेंद 140 से 145 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से आती है तो उनकी फुटवर्क धीमी पड़ जाती है, जिससे वो सही तरीके से गेंद को खेलने में असमर्थ हो जाते हैं। हाल ही में खेले गए मुकाबलों में ये समस्या देखने को मिली है, जहां वो तेज गेंदबाजों के सामने सहज नहीं दिखे। एक और बात है जो गौर करने के लायक है, वो है उनका आउट होने का पैटर्न। वो अक्सर तेज गेंदबाजों के खिलाफ पुल शॉट या ऊपर कट खेलने के चक्कर में विकेट गंवा बैठते हैं। अगर वो इस कमजोरी पर काम नहीं करते हैं तो विपक्षी टीम उनके इस तकनीकी खामी का फायदा उठाने में देर नहीं करेगी। भारतीय टीम में T20 फॉर्मेट में एक मजबूत फिनिशर की जरूरत हमेशा बनी रहती है। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के बाद ये जिम्मेदारी अलग अलग खिलाड़ियों पर आई है, लेकिन कोई भी पूरी तरह से इस भूमिका में सफल नहीं हो पाया है। सैमसन को भी फिनिशर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन वो इस भूमिका में अब तक उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। सैमसन के पास प्रतिभा का कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर वे भारतीय टीम में लंबी पारी खेलना चाहते हैं तो उन्हें अपनी कमजोरियों पर गंभीरता से काम करना होगा। 1. तेज गेंदबाजी के खिलाफ तैयारी। नेट पर लगातार 140 से ऊपर किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से गेंदबाजी का सामना करना, बाउंसरों के खिलाफ बेहतर तकनीक विकसित करना और अपने फुटवर्क पर काम करना जरूरी होगा। 2. फिनिशर की भूमिका को समझना। जब वो नंबर 5 या 6 पर बल्लेबाजी करने आते हैं तो उन्हें परिस्थिति के हिसाब से खेलना होगा। हर गेंद को हिट करने की जगह सही गेंद का इंतजार करना और अपने शॉट्स में विविधता लाना आवश्यक है। 3. मानसिक मजबूती। क्रिकेट सिर्फ तकनीक का खेल नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता का भी खेल है। सैमसन को दबाव में बेहतर निर्णय लेने का क्षमता विकसित करनी होगी। संजू सैमसन के पास भारतीय टीम में खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है, लेकिन उन्हें अपनी तकनीकी खामियों और मानसिकता पर काम करने की जरूरत है। अगर वो तेज गेंदबाजी के खिलाफ बेहतर खेलना सीखते हैं और फिनिशर की भूमिका में खुद को ढाल लेते हैं तो भारतीय टीम के लिए वे बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। हालांकि अगर ये कमजोरियां बनी रहती है तो उनकी जगह टीम में बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।